देखो इसमें एक फर्स्ट क्वेश्चन दिया है बहुपद px बराबर x स्क्वायर माइनस के 2x, ये 2x है 2x माइनस 15 के शून्यांक a और b है। तो पहले से इसमें दे रखा है a और b शून्यांक है, तो इसमें क्या करेंगे, बहुपद दे रखा है x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 15, ठीक है ना। तो इसके शून्यांक a और b है, तो a इंटू b निकलना ना, तो शून्यांकों का योग क्या होगा, ये सूत्र बताया था आपने, शून्यांकों का योग ये क्या होता है, माइनस के बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन ए होता है ना, यहाँ पे माइनस बी क्या होगा, माइनस के 2 है ना। अब देखो यहाँ पे भी माइनस है और जो बी है वो भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस आएगा ये, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस के 2 बटा में ए का मान कितना है 1, भैया एक्स स्क्वायर के गुणन वाला होता है ना ए का मान, एक्स स्क्वायर के गुणन में कुछ नहीं है तो 1 भी नहीं है। अब इसका मान आ गया 2 और इसके बाद में शून्यांकों का गुणा, ठीक है, शून्यांकों का गुणा, ये क्या आएगा c बटा ए, c कितना है इसमें -15, तो ये हो जाएगा -15 बटा में a का मान कितना है 1, -15 में 1 का भाग लगाओ कितना आएंगे 15 आएंगे। तो इसने a इंटू बी पूछा था ना, तो शून्यांकों का गुणा इसमें क्या बताया a और b, तो a इंटू बी बराबर में कितना आएगा -15, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा बिंदु 0 और 3 तथा -2 और 0 के बीच की दूरी, तो ये साथ ही में है ना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, क्या सूत्र होता है इसका, दो बिंदुओं बोलो के बीच की दूरी, क्या सूत्र होगा, ये वाला x2 माइनस x2 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखो इसमें से एक को x1 और x2 मान लेंगे, दूसरे को x2 और y2, ये वाला ना, तो इसको x1 और y1 ले लेना, इसको x2 और y2 ले, तो x2 माइनस x1 क्या होगा, x2 माइनस 2 माइनस 0 और प्लस में y2 कितना है 0, ये 0 माइनस में 3 का स्क्वायर। अब देखो 2 में से 0 घटेगा क्या, -2 ही रहेगा ना, तो -2 का स्क्वायर प्लस इसमें क्या होगा -3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 4 और इधर वाला कितना हो गया 9, तो ये कितना हो गया 13 अंडर रूट 13, ये राशि इस तरह हो गया। और दोनों साथ में किया देखो 8 10x बराबर में 15 मेरे पे 8 10x बराबर में 15, अब ये 8 गुना में इधर वाले में जाएगा तो क्या होगा 15 जाएगा, तो 10x बराबर में क्या आएगा 15/8 है ना, 10x बराबर में कितना है 15/8, 10x को क्या लिखते हैं अपन sin x बटे cos x, 15/8 sin x बटे cos x लिखते हैं इसको। तो अब देखो sin x माइनस cos x कुछ है तो होता है ऐसे कर लो, मतलब हो गया h फाइंड करना पड़ेगा ना, तो 10x इसको क्या लिखते हो 10x ये हो जाएगा h, ये b होगा b ये b h, तो इसमें 10x में ये क्या होता है b अपॉन b कितना है 15/8, तो ये 15 हो जाएगी इधर वाली, ये 15 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, तो ये h निकलना ना, तो h बराबर में क्या होगा अंडर रूट में t स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, t स्क्वायर कितना है 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो ये हो गया 15 का स्क्वायर 225 प्लस में 64 कितने हो गए 289, 5 4 9 6 2 8 2 289 किसका होता है 17 का वर्ग। अब क्या पूछा है देखो sin x माइनस में cos x, तो sin x माइनस में cos sin x क्या होता है b अपॉन h, तो ये आ जाएगा 15/17 माइनस cos x क्या होगा b अपॉन h, तो ये आएगा 8/17 एलसीएम दोनों के 17 आएगा। अब यहाँ पे देखो 15 माइनस 18, 15 में से 8 गए कितने बचे, 15 में से 8 गए कितने बचे 7/, देखो थोड़ा सा पहले ये दिया हुआ है, ये भाग में ले लेना, अब ये होता है ना
हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? लंब, ये आधार और ये कारण। तो लंब बटे आधार गुणा करेंगे, इसका मान निकालना, ये sin x में से cos x, ये दोनों मान निकालना, फिर अच्छे लेके घटा देना। देखो एक बार से को एक बार निकल जाता है। अब एक बार फेंकने में कितने परिणाम आएंगे टोटल? 6 परिणाम आते हैं ना टोटल। और 2 बार फेंकते हैं तो 36 आते हैं। अब देखो इसमें से अभाज्य संख्या पूछी है, तो अभाज्य संख्या कौन सी होगी? अभाज्य संख्या कौन सी होती है? इसमें एक और खुद का भाग लीजिए, दो नहीं, एक और खुद के अलावा किसी दूसरे का भाग है, तो वो अभाज्य होती है। अब इसमें से एक को तो नहीं, तो भाज्य मानेंगे नहीं, अभाज्य मानेंगे ना। तो इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? 2, फिर 3, फिर 5। अब देखो 2 अभाज्य है लेकिन सम है, सम संख्या नहीं, तो एक अभाज्य संख्या ऐसे लिखना है इसको, एक अभाज्य संख्या। अब ऊपर लिखेंगे आप अनुकूल परिणाम, इसके अनुकूल कितने परिणाम है वो बताना है, ठीक है। तो इसके बटा में क्या बताएंगे? कुल परिणाम बताएंगे। अब देखो अनुकूल परिणाम में कितने थे? 3, और कुल परिणाम कितना है? 6। तो 3 से काट लो, 3 है 3, 3 2 है 6। तो ये होगा p एक अभाज्य संख्या की रहेगा 1/6। एक नंबर में इतने बड़े सवाल आ रहे हैं और टाइम लगेगा। किसी भी समांतर श्रेणी का पहला पद है, a को क्या लिखते हो अपन? पहला पद लिखते हैं ना, इसका मान 5 हो गया। अंतिम पद क्या हो गया? देखो n बोल दो, n बोल दो, दोनों एक ही है ना, 45। और ऐसा पदों का योग क्या है? 400। पदों की संख्या निकालनी है, मतलब n निकालना है। तो सबसे पहले क्या लगेगा? ऐसे क्या होगा? d भी निकालना है, बराबर में n बटा 2 a प्लस में a, तो n बटे 2 n का मान है नहीं, ऐसे का मान है ना 400, n का मान है नहीं, a का मान कितना है? 5 और l का मान 45। तो ये हो गए आपके n बटे 2 गुणा में 50, इधर 400। यहाँ से इसको काट देंगे 25 बार, तो n करेंगे तो क्या होगा? 400 में ये गुणा वाला इधर भाग में आएगा, तो 25 एकम 25, पीछे बच गए 15, 25 एकम 150, 16। n का मान कितना है? 16। अब इसका मतलब इस श्रेणी के अंदर पदों की संख्या कितनी होगी? 16। अब देखो आकृति दे रखी है a b और p q, इसको ऐसे मिलाया गया है। अब इसमें a p का मान 4 दिया है, a p कौन सी है वाली? a q का मान दिया है 5 और a c का मान दिया 2.5 और p b इसका मान पूछा है, तो इसका मान x मान लेंगे। हां, अब देखो ये दोनों क्या है? समांतर है, तो ये भाग समानुपाती है ना। हां, तो आधार को अनुपाती पढ़ने से लिख देंगे अपन a q के बटा में q c और a p बटा में p b। अब a q कितना है आपने? 5 और q c कितना है? 2.5। a p का मान कितना है? 4 और q c का मान कितना है? अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसका, 5 * x बराबर में 2.5 * 4 है ना, तो x बराबर में 2.5 * 4 बटा में ये नीचे आ जाएगा भाग में। अब यहाँ से पॉइंट रिमूव करोगे तो 10 आएगा नीचे, 5 से इसको काट लो, 5 × 5 और 5 × 25। 5 के बड़े से 5 पे कट गए ना, इधर 10 भी काट दो ऊपर से। x बराबर में कितना है? 5 × 4 20 बटा में 10, 20 बटा 10 क्या आएगा? 2। तो x का मान कितना आ गया? 2 से भी हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल दिए 8 तो गोले का 4 पाई r स्क्वायर होगा, गोले का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल दिया 4 पाई r स्क्वायर बराबर में 36। अब यहाँ से क्या निकालना? r निकालना, तो 4 × में पाई की जगह 22/7 और r स्क्वायर बराबर 36। r स्क्वायर करेंगे तो उधर पक्षांतर रखेंगे, r स्क्वायर बराबर 33 × 7 बटा में 4 × में 22। अब कुछ कट रहा है? क्या कट रहा है? 22 से 36 4 से कट रहा है ना, 4 × 4 और 9 से 36 और r स्क्वायर बराबर में 63/20 ठीक है, सही है, सही है सर, सही है। कंट्रोल निकलेगा नहीं अब इसका, 63/20 सही है। 9 × 36 9 × 7 = 22 सही है। देखो बेलन है ना, बेलन उसके
आधार और ऊंचाइयां समान रहते हैं, दो बेलन आते हैं ना ये, ठीक है, एक इधर वाला एक इधर वाला, तो इनके आधार भी समान है और ऊंचाइयां भी समान है। ऊंचाई ऐसे लेते हैं दोनों की, है ना, दोनों की ऊंचाई सेम है और आधार भी सेम है। ये देखो बेस दोनों के सेम है तो आर का मान सेम ही रहेगा ना दोनों में, दोनों के आधार सेम है तो आर का मान सेम रहेगा दोनों में, है ना, ऊंचाइयां समान है। तो अब दोनों के आयतनों का अनुपात निकालेंगे, तो इसको ले लो फर्स्ट पहले, ठीक है, उसको ले लो सेकंड पहले, तो ये r1 और h1 हो जाएंगे, ये h2 और r2 हो जाएगा, है ना। तो पहले बेलन का आयतन क्या होगा, पहले बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, तो पाई r1 स्क्वायर h1, है ना, और दूसरे बेलन r, ये क्या होता है पाई r स्क्वायर h, तो पाई r स्क्वायर h2, ये है। अब दोनों का अनुपात पूछा है तो अनुपात में लिख दो इसको, पाई r1 स्क्वायर h1 पाई r2 स्क्वायर h2। अब ये देखो दोनों सेम है, r1 और r2 सेम है और h1 और h2 सेम है, पहले दिया है ना, मतलब यहाँ पे क्या है r1 बराबर r2 है, h1 बराबर h2 है, ये सब बराबर है। तो अपन इसमें यही कर देंगे, पाई से पाई कर दिया, r1 की जगह r2 लिख सकते हो या r1 की जगह h1 लिख सकते हो, तो ये r1 h1 बटा में r2 की जगह भी r1 कर लेंगे क्योंकि ये दोनों बराबर है, तो r1 स्क्वायर अपॉन h1 ये भी कर दिया, तो 1:1 आ जाएगा। क्या अनुपात आएगा, 1:1 आ जाएगा, ठीक है। मीनार है ना, मीनार सबसे पहले ये मीनार मान लेंगे, है ना, और इसके आधार बिंदु से कितने मीटर दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पे है ना, तो यहाँ से बेस से 30 मीटर की दूरी पर क्या मान लेंगे, एक बिंदु है, ये एक बिंदु है वो 30 मीटर की दूरी पे है और मीनार के शिखर का उल्लेख कोण कितना है, 30 डिग्री, तो यहाँ से देखेंगे वो कितना कोण बन रहा है, 30 डिग्री का, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई क्या है, मीनार की ऊंचाई को ऐसे मान ले, यहाँ पे सी लिख ले, तो लिखो समकोण ए बी सी में, ये देखो इसमें और इसमें क्या रिलेशन होता है, tan का होता है ना, E/c का, तो tan थीटा बराबर में अपने आधार का होता है, मतलब E/c का होता है, तो ये कितना है, tan थीटा की जगह 30 डिग्री लेंगे ना, और ln का मान t का मान कितना हो गया h, और आधार का मान कितना हो गया 30, है ना, और tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर में h कोण 30 डिग्री, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √3 h बराबर में 30, यदि h = 30 बटा में √3, थोड़ा और सरल करेंगे, √3 का गुणा करते हैं ना, तो ये करो 30 बटा में √3 गुणा में √3 बटा में √3, तो ये हो गया 30√3, यहाँ पे 3 × 3 कितना हो जाएगा, √3 × 3 आ जाएगा, 3 से इसको काट लो 1 टाइम, ये 10 टाइम, 10 √3, ये अच्छा हो जाएगा 10 √3। विलोपन से करें या प्रतिस्थापन, बताओ, विलोपन से करना है तो अपने क्या करना पड़ेगा, अक्ष की दोनों ये गुणांक बराबर करने पड़ेंगे, यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे भी 7 आना चाहिए, इसको 7 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो यहाँ पे लिख दो समीकरण 1 और ये लिख दो समीकरण 2, तो अब क्या करेंगे, समीकरण 2 को 7 से गुणा करने पर इससे क्या है, इसको 7 से करें, ये क्या आएगा 7x + 14y बराबर में 30, ये 3 नंबर। अब 3 नंबर और 1 नंबर दोनों को घटा दें, है ना, समीकरण 3 में से 1 को घटाने पर, तो घटा दो, ये 7x + 14y = 21, इसमें से फर्स्ट नंबर क्या है 7x - 15y = 2, इसको घटाएंगे, चिन्ह बदलेंगे ना, यहाँ पे देखो चिन्ह बदलने पर ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये दोनों घट गए, यहाँ पे कितना हो गया 29y बराबर में यहाँ पे कितना हो गए
19 y बराबर में क्या है 19 बटा 29। अब x का मान कैसे निकालें? दो नंबर में y का मान 49/29 समीकरण 2 से देखो x प्लस में 2 इंटू में 19 बटा में 29 बराबर में 3 और x प्लस में ये 19 इंटू 2 हो गया 38 हो गया क्या? 19 को 38 बटा 29 बराबर में 3 या x बराबर करेंगे तो 3 और ये इधर लाएंगे तो 38 बटा में 29 दोनों का एलसीएम लेंगे 29 29 एलसीएम हो गया यहाँ पे एक बार गया ये x 3 से गुणा कर दो ये 19 60 90 90 है 87 माइनस में 28 49 नंबर में 29 कितना बचेगा 50 10 बटा में 20 ये x का हो गया। तो ये आपको भाई दोनों निकाल सकते हो आप ऊपर से या पर स्थापन से कैसे ट्रिक होता है आज ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये सर्किल था ना एक सीधा तो इसमें क्या है एक बिंदु है वो केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे यहाँ से केंद्र से कितना सेंटीमीटर दूर है एक बिंदु ठीक है। और वर्ग की स्पर्शरेखा की लंबाई देखो स्पर्शरेखा ये वाली लाइन होती है ना हां तो इसकी लंबाई दे दी है 4 सेंटीमीटर। अब वर्ग के केंद्र से मिलाओगे वो इसकी रेडियस होती है त्रिज्या r तो ये r को अपन निकालना है तो यहाँ पे ये 90 डिग्री बनाना समकोण तो अपन क्या लगाएंगे समकोण ए ओ यहाँ पे क्या लिखा p में ए ओ p में क्या लगाओगे बताओ पाइथागोरस क्या होगा बताओ करण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर करण स्क्वायर कितना है 5 का स्क्वायर और लंब कितना है 4 का स्क्वायर प्लस आधार r स्क्वायर भाई इसमें से किसी को भी लंब रेखा बना सकते हैं या फिर ऐसे ले लो अपने मतलब माइनस में ले जाओ तो इसको 4 ऊपर हो जाएगा आइए हो जाएगा ये 25 बराबर में ये 16 और ये r स्क्वायर अब r स्क्वायर निकालना तो क्या करो 16 को इधर घटा दो तो r स्क्वायर बराबर में क्या है 25 माइनस 16 ये 16 उधर घटा दिए कितने बचेंगे 9 है ना। तो r स्क्वायर बराबर में क्या है 9 यदि r बराबर में √9 यदि r बराबर में 3 सेंटीमीटर r का मान कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर।